होता है कि ऑटोमेटिकली हर बार हर 5 सेकंड में या हर 2 सेकंड के अंदर आपका स्टेटस रिलोड होता है। ऑटो रिफ्रेशिंग कहाँ पे देखते हो आप? कोई एग्जांपल बता पाएगा मुझे? स्टेटस या कोई टाइम ऑटो रिफ्रेश हो रहा है, कोई लोकेशन ऑटो रिफ्रेश हो रहा है, कहाँ पे देखते हो आप? ऑटोमेटिकली 5 सेकंड 10 सेकंड्स के बाद रिफ्रेश होके आपको दिखता है। गूगल मैप। गूगल में। क्रिकबज़ वेबसाइट। बस गूगल मैप। जोमेटो। यस सर। वहां पे मैन्युअल रिफ्रेश का भी बटन दिया गया है। ऑटोमेटिकली आप 2 3 बार वहां पे टैप करते हो तो नीचे मैसेज आता है कि इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश्ड आफ्टर 10 सेकंड या 5 सेकंड, ऐसे है ना? यस सर। क्या है वो ऑटो रिफ्रेश की है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हर एक बार ऑटो रिफ्रेश रिफ्रेश हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है? गेट कॉल हो रहा है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन यस। लेके डेटाबेस से, है ना? यस सर। तो ये रिलोड हो रहा है। रिलोड क्यों? तो हर एप्लीकेशन के अंदर ऑटो रिफ्रेश का नहीं होता है, मैन्युअल रिफ्रेश का यहाँ पे दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे रिलोड क्यू के ऊपर टैप करते हैं, वैसे वो वापस अपडेटेड डाटा डेटाबेस से लेके आएगा। तो पर्टिकुलर डॉक्टर्स के लिए जो भी क्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे मेंशन हो जाती है कि यहाँ पे पेशेंट आ गया इन्फॉर्मेशन और उसको कौन सा डॉक्टर यहाँ पे असाइन किया गया है एंड व्हाट इज द स्टेटस फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। सो यहाँ पे मारिया मारिया कौन से डॉक्टर को असाइन है? एलिजाबेथ क्लार्क को। एंड उसका स्टेटस क्या है? वेटिंग फॉर डॉक्टर। सो ये यहाँ पे वेट कर रहा है डॉक्टर के लिए। इस पेशेंट का क्या है? ये मैरी टेलर करके, उसका अभी वेटिंग फॉर बिल, ये बिल के लिए वेट कर रहे हैं। ये आईपीडी पेशेंट है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मीन्स उसको एडमिट किया गया है ना? इस पेशेंट को ये डॉक्टर जो है एलिजाबेथ क्लार्क, वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इससे एक आइडिया आती है। ओके। देन यहाँ पे सेंड टू ओपीडी। ओके। यहाँ पे सेंड टू ओपीडी, सेंड टू आईपीडी। तो सिंपली क्या है कि अगर कोई पर्सन है हॉस्पिटल के अंदर, अभी अभी ऐसा नहीं होता है कि हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी पेशेंट जो आता है वो अभी तक डिसाइडेड है क्या कि वो ओपीडी है या आईपीडी है? नहीं। इमरजेंसी पेशेंट आया, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया था, वो इमरजेंसी पेशेंट आया, डॉक्टर ने क्या किया? तुरंत उसको स्टिचेस कर दिए, थोड़ा सा माइनर था, टचअप वगैरह कर दिया और उसको बोला कि ठीक है, ये मलहम लेके जाओ, ये दवाई लेके जाओ, घर पे चले जाओ, 3 दिन के बाद दिखाने के लिए आ जाना मुझे ड्रेसिंग करने के लिए। तो वो क्या हो गया? ओपीडी हो गया। तो यहाँ पे सेंड टू ओपीडी कर दिया जाएगा। तो उस पेशेंट को डॉक्टर ने चेक किया और डायरेक्टली सेंड टू ओपीडी कर दिया। मीन्स 2 दिन के बाद, वो 3 दिन के बाद यहाँ पे ओपीडी के लिए आएगा। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वो। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट है, आया पेशेंट, है ना, उसको यहाँ पे डायरेक्टली, अगर कुछ फ्रैक्चर हुआ है तो उसको 2 3 दिन 4 दिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया। तो जैसे एडमिट किया जाता है तो उस पेशेंट को यहाँ पे आईपीडी के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में चला गया। तो ओपीडी आईपीडी मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है। अगर डुप्लीकेट्स हो गए, है ना, कोई पेशेंट जो है वो डुप्लीकेट एंट्रीज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है या फिर कोई इनवैलिड एंट्री क्रिएट हो चुकी है, तो सिंपली यहाँ पे उसकी एंट्री को डिलीट भी करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो, ओपीडी पेशेंट हिस्ट्री, आईपीडी पेशेंट हिस्ट्री। मीन्स ओपीडी में जितने भी पेशेंट है उसकी हिस्ट्री अगर देखनी है, या आईपीडी में जितने भी पेशेंट्स है उसकी अगर हिस्ट्री देखनी है, तो क्योंकि वहां पे चेक करना भी जरूरी है कि पर्टिकुलर पर्सन है तो ऐसा तो नहीं है कि वो डबल बार ओपीडी में जा रहा है या डबल बार आईपीडी में जा रहा है ना? सो हिस्ट्री शुड बी चेक्ड हियर। एंड देन कंसर्न फॉर्म हमें दिया जाता है ना, आईपीडी के अंदर जब ऐड किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट को ऐड किया जाता है तो एक कंसर्न फॉर्म दिया जाता है कि अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे फिलअप करते हैं कि किया है किसी ने, किसी यस। रिलेटिव के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या किसी ने आपके लिए किया होगा, है ना? तो ये कंसर्न फॉर्म भी यहाँ पे होता है। एंड देन फाइनली एग्जिट। ओके। एग्जिट करते ही वो होम स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अप डाउन के भी सीटीएस है। ये देखो, मैं हर एक फंक्शनैलिटी क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हर एक फंक्शनैलिटी की यूजर स्टोरी अलग अलग बन के आती है। दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लेनिंग ऑल दिस बटन्स। ये तुम सिंपली, ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप लोगों को ये चीजें ज्यादा? नो सर। नहीं है ना? नो सर। यू देखो, किसी भी चीज को अगर आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करना सीख लिया ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी।
समझना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। तो ये फंक्शनलिटी कैसे बनी होगी, क्या एपीआई के कॉल हो रहे होंगे, क्या डाटाबेस के यहाँ पे हो गए नाम, है ना। अब यहाँ पे ये पेशेंट का ये एक डाटाबेस होगा। अब पेशेंट का डाटाबेस और ये डॉक्टर का डाटाबेस, उसको मिला के फिर ये थर्ड डाटाबेस बन रहा है जहाँ पे ये स्टेटसेस भी ऐड हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्वाइन यूज किया जा रहा होगा और ज्वाइन यूज करके फिर यहाँ पे ये डाटा दिखाया जा रहा है। Yes, sir. ज्वाइन Yes, पढ़ा sir. है ना, Yes, इनर sir. ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल Yes. ज्वाइन, है ना। वो ज्वाइन यूज किया जा रहा है यहाँ पे इस वजह से। फिर जैसे ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्टर की फंक्शनलिटी है, तो डॉक्टर को अगर मुझे, देर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स आर देयर, है ना, लॉट ऑफ पेशेंट्स आर देयर, तो उसमें से अगर मुझे पर्टिकुलर किसी, जैसे कि ये जेम्स स्मिथ, ये स्मिथ डॉक्टर के कितने पेशेंट है ये अगर मुझे देखना होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर के ही पेशेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो इट इज बेसिकली अ फिल्टर, एक बेसिक यूआई फिल्टर है ना। ये यूआई फिल्टर के ऊपर वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रहा है। हेलो सर। किसी को कोई क्वेश्चन? यस प्लीज। सर जब सेंड टू आईपीडी करेंगे तो वो पेशेंट ऑलरेडी पहले ओपीडी में गया होगा ना सर, तो वो डेटा डुप्लीकेट होगा क्या? नहीं, वही है ना कि सेंड टू सपोज यहाँ पे आया पेशेंट, है ना। अब पेशेंट आने के बाद उसको सपोज ओपीडी के लिए था बट उसको बाद में एडमिट करना पड़ रहा है, तो वो सेंड टू आईपीडी कर रहा है। मीन्स क्या हो रहा है कि एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस के अंदर वो एंट्री जा रही है। ओके। रिपीट नहीं होगा वो। देखो डेटाबेस जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, इट इज, मुझे जहां तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा है कि यूआई से कुछ तो भी फंक्शनलिटीज को हिट किया जाता है, एपीआई हिट होता है और डीबी के अंदर वो आ जाता है ना। और डीबी से कुछ अगर सपोज वैल्यूज फेच करनी है तो ये यहाँ से आया, ये यूआई के ऊपर हुआ। ये फंक्शनलिटी, ये फ्लो के अंदर कौन से कॉल होते हैं हमारे, पोस्ट कॉल, पुट कॉल, है ना, डिलीट कॉल, पैच कॉल, और ये फ्लो में कौन सा कॉल होता है, Get. गेट कॉल होता है ना। अब मुझे बताओ, क्या एक एपीआई एट ए टाइम एक ही डेटाबेस के अंदर एंट्री ऐड करता है ना, कि एक एपीआई एट ए टाइम मल्टीपल डेटाबेस में भी एंट्री ऐड कर सकता है? No. एक ही डेटाबेस में। एक ही लिमिटेशन है, डिफरेंसेस देखे आपने, कहीं पे लिखा हुआ था, कहीं पे पढ़ा? one API or one post call should be, or we can say one post call is only added the data in one database. They cannot add the data in multiple databases. ऐसे कुछ पढ़ा आपने? नो सर। नहीं सर। तो फिर टेबल ऐड कर सकते हैं। देखो, यही है कि दिस इज द थिंग कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा आपने। मैंने पहले ही बताया हुआ था कि भाई ये पूछना सीखो। तो एक एपीआई एट अ टाइम कितने भी डेटाबेस के अंदर डाटा ऐड कर सकता है एज पर देयर कॉन्फ़िगरेशन। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। कि सपोज अगर मेरा यहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं मैं, है ना, तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं तो वो ऑब्वियसली पेशेंट का यहाँ पे पेशेंट डेमोग्राफिक्स करके एक डेटाबेस का यहाँ पे डीबी टेबल्स करता हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो डीबी टेबल्स क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे मेरा पेशेंट डेमोग्राफिक्स करके एक टेबल है, उसके अंदर उसने डाटा ऐड किया। डेमोग्राफिक्स मीन्स फॉर उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, उसका फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, मेल आईडी, बेसिक डेमोग्राफिक उसका ऐड किया। दूसरा डेटाबेस हो जाएगा पेशेंट हेल्थ डिटेल्स करके। तो उसका यहाँ पे कितना बीपी था जब उसको हॉस्पिटल में लाया गया था, उसका बीपी कितना था, उसको डायबिटीज है या नहीं है, उसकी यूरिन का क्या रिपोर्ट है यहाँ पे, है ना, या फिर उसको ऑलरेडी कोई एलर्जी है या नहीं है, क्रोनिक डिसीजेस है या नहीं है ना, वो उसके अंदर। फिर पेशेंट
इंश्योरेंस का एक डेटाबेस होगा, जिसमें यहाँ पे ये देखो पेशेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम में हमने देखा था ना कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जा रही है हमारी। ये कंपनी डिटेल्स भी जा रही है, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन। तो क्या सब कुछ एक ही जगह पे रखा जाएगा क्या? No, sir. No, sir. डेफिनेटली नॉट, है ना। क्योंकि सब कुछ अगर एक ही जगह पे ऐड करेंगे तो वो डेटाबेस कितना लोड लेगा, वो सोचो ना। आप अगर आपके एक ही सिस्टम के अंदर सारे के सारे आप पूरा भर दोगे उसको, तो वो लोड लेगा ना, राइट। Yes, sir. फिर पेशेंट के यहाँ पे फोटोज, पेशेंट का फोटोज है, कुछ पेशेंट के रिपोर्ट्स हो गए, जो रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं उसके अंदर वो ऐड कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक फंक्शनैलिटी के लिए एक डेटाबेस नहीं, मल्टीपल डेटाबेसेस यूज किए जाते हैं, टेबल्स यूज किए जाते हैं, कॉलम्स यूज किए जाते हैं, और एक एपीआई एज पर देयर कॉन्फ़िगरेशन एक से ज्यादा डेटाबेसेस के अंदर भी डाटा ऐड करता है एट ए सेम टाइम। तो अगर आप यहाँ पे पोस्ट कॉल कर रहे हो रजिस्ट्रेशन का, और ये जो पोस्ट कॉल जो होगा, इट मे बी एडेड डाटा टू डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस टेबल्स, तो यू शुड हैव टू आस्क द डेवलपर कि ये किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया हुआ है और कितने डेटाबेसेस के अंदर कौन से कॉलम्स के अंदर ये वैल्यूज यहाँ पे जा रही है। क्योंकि पेशेंट का इंश्योरेंस, तो अभी के लिए पेशेंट के इंश्योरेंस की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पेशेंट के इंश्योरेंस की क्या सारी की सारी डिटेल्स ऐड की जा रही है क्या? नहीं, सिर्फ ये 4 कॉलम ऐड किए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिर्फ ये 4 कॉलम ऐड किए जाते हैं, देन फिर जब क्लेम किया जाता है तब क्लेम के टाइम पे बाकी फील्ड्स को ऐड किया जाता है। समझ में आया? कंफ्यूजन हुआ? बाउंसर गया? समझ में आया, sir. एवरीवन क्लियर? सर करिए। पूरा रिपीट कर दो, ओके। देखो, हेलो सर। हाँ बोलिए। हा मॉकमेट मीटिंग जॉईन करणार आहे, ते रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करत. कौन करणार है? मॉकमेट कौन मॉकमेट कौन है? शिवानी नावाचे मॉकमेट. नो, आय गेस मला तो ऍक्सेस नाही आहे, है ना. सो त्यांना सांगा की त्यांचा जो मेल आयडी ज्याच्यावरून ते आतापर्यंत जॉईन करत होते त्याच मेल आयडीने प्लीज जॉईन करा असं. चालेल सर. हाँ. ओके, सो यहाँ पे हमने ये एक एपीआई देखा। देखो यहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, है ना. अब पेशेंट रजिस्ट्रेशन की ये सपोज ये फंक्शनलिटी है, तो ये पेशेंट का जो डिटेल्स जो है ना, ये क्या है? डेमोग्राफिक्स है। तो ये डेमोग्राफिक्स एक डेटाबेस के, ये एक टेबल के अंदर ऐड हो रहा है। फिर ये जो फोटो का जो है, तो फोटो दूसरे डेटाबेस के दूसरे टेबल के अंदर वो यहाँ पे ऐड हो रहा है ना. फिर ये जो क्रोनिक डिसीज एलर्जिक जो है वो किसी और डेटाबेस के टेबल के अंदर वो डिटेल्स ऐड हो रही है। फिर यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस कंपनी की जो डिटेल्स जो थी वो यहाँ पे ये डेटाबेस के अंदर ऐड हो रही है। तो एट ए टाइम जब आप कोई भी एक एपीआई हिट करते हो, गेट कॉल भी अगर है ना, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि गेट कॉल एक ही डेटाबेस से डाटा फेच करके लाएगा। इट में भी कि वो 2-3 अलग अलग डेटाबेस से आपका डाटा फेच करके आपको रिस्पॉन्स दे रहा है ना, और उसके हिसाब से यूआई के ऊपर वैल्यूज दिखाई जा रही है। अब समझ में आया? यस. Yes, sir. ओके, है ना. तो ये ऐसे सोचना चाहिए। अब मुझे बताओ, फोटोज फोटोज कौन से फॉर्मेट में होते हैं? No, sir. जेपीजी, जेपीजी। पीएनजी. जेपीजी, पीएनजी, है ना, जेपीजी, ओके। पीडीएफ फॉर्मेट भी हो गया, सपोज कभी कभी पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड कर देते हैं। तो ये तो फाइल है। आपने जो डेटाबेस पढ़ा हुआ है अभी तक वो एसक्यूएल पढ़ा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Yes, sir. उसके अंदर तो आप लोग टेबल फॉर्मेट के अंदर डाटा ऐड करते हो, रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट के अंदर आप कैरेक्टर, इंटीजर, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक, है ना, स्ट्रिंग्स, ये डाटा ऐड करते हो, बुलियन वैल्यूज ऐड करते हो, ट्रू फॉल्स। कभी देखा आपने कि फोटोज, डॉक्स फाइल, पीडीएफ फाइल, ऐसे कुछ आ रहा है?
नॉन स्ट्रक्चरल डेटा में आ जाएंगे सर। नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा, कोई एग्जांपल बता पाओगे? सर लाइक नो एसक्यूएल मोंगोडीबी। और फाइल रहती है उसको बीटी में कन्वर्ट होती है ना, तो इट्स कंसिडर्ड एज अ नॉन स्ट्रक्चरल डेटा। ओके, नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा, बट ओके, इन्होंने अभी बीच में एक एग्जांपल बताया मोंगोडीबी। देखा मोंगोडीबी ओपन करके क्या होता है क्या नहीं होता है? यस कीज Yes, sir. एंड होती है जेसन। नॉन रिलेशनल। यस, ओके। और कौन कौन से एग्जांपल है नो एसक्यूएल के? एसक्यूएल नो एसक्यूएल का एग्जांपल एसक्यूएल? नहीं, पोस्टग्रे। पोस्टग्रे नहीं है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है वो, उसका नाम ही पोस्टग्रे एसक्यूएल है। नो एसक्यूएल के एग्जांपल मैक्सिममली जो यूज किए जाते हैं, मोंगोडीबी करके एक है ना, दूसरा एक कैसेंड्रा करके एक है, और तीसरा रेडिस करके एक है। ये नॉर्मली ज्यादातर यूज किए जाते हैं फॉर द नो एसक्यूएल पर्पस, है ना। और एसक्यूएल जो है आप लोगों ने जो पढ़े हुए एमएस एक्सेस, है ना, देन एसक्यूएल सर्वर, देन माई एसक्यूएल, देन पोस्टग्रेस जो इन्होंने बताया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल ये इसका नाम है। ओके, और जो भी आते हैं ना एक्सवाइजेड आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर क्या है, अभी आप बोलोगे सर हमें तो एसक्यूएल पढ़ाया तो फिर नो एसक्यूएल क्यों नहीं पढ़ाया, है ना। देयर इज अ रीजन, क्योंकि एसक्यूएल जो है आप कोई भी उठा के देख लो, क्वेरी सेम यूज करते हो आप, टेबल नेम कॉलम नेम चेंज होते हैं, बाकी क्वेरी का स्ट्रक्चर चेंज होता है क्या? नो सर। नो, है ना। बट यहाँ पे क्या है, हर एक डेटाबेस के लिए, मोंगो के लिए, कैसेंड्रा के लिए, रेडिस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज की जाती है डायरेक्ट, उसकी लैंग्वेज ही अलग है। मोंगो का अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो वो जेसन लाइक लैंग्वेज होती है, जेसन के जैसे दिखती है, जेसन लैंग्वेज नहीं है। जेसन के जैसे वो लैंग्वेज दिखती है बट इट इज नॉट ए जेसन। एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरीज, एक बेसिक, अगर आप बेसिक ये याद रख लेना थोड़ा, क्या बोलते हैं डिफरेंसेस, है ना। तो ये देखो, ये एसक्यूएल की क्वेरी माई एसक्यूएल की, बट ये क्या है मोंगो डीबी सिंटैक्स। तो मोंगो डीबी का ये देखो थोड़ा बहुत जेसन जैसी लैंग्वेज है इसकी, बट ये लैंग्वेज टोटली अलग है ना। तो इसके अंदर वो लिखा जाता है, तो इसके लिए हर एक डेटाबेस के लिए अलग अलग लैंग्वेज हो जाती है। तो दैट्स वाई, और हमारे टीम के अंदर एक डेटाबेस एनालिस्ट होता है। डेटाबेस एनालिस्ट की एक पोजीशन होती है जो आपको डेटाबेस रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो ही कैन हेल्प यू, है ना, ही विल हेल्प यू डेफिनेटली। अदरवाइज डेवलपर भी आपको हेल्प करता है टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन। और इसके अंदर ज्यादातर हमें क्वेरी लिखने का काम भी नहीं पड़ता है, रेडिस के अंदर तो काम भी नहीं पड़ता है क्वेरी लिखने का, डायरेक्टली दिखता है। जैसे हमारा ये एप्लीकेशन कैसे है ना, वैसे ही वो डायरेक्ट डाटा दिख जाता है कि हाँ ओके ये डाटा है ना, बैकएंड का काम कर देता है वो कंप्लीट। तो दिस इज इट, ये थोड़ा डिफरेंसेस देख लेना इसके, ओके। तो कि ये पता होना जरूरी है, नहीं तो एकदम अचानक कहाँ से आ गया ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने पेशेंट क्यू की फंक्शनलिटी यहाँ पे देखी। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे पेशेंट विजिट। अब देखो पेशेंट आया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको डॉक्टर भी असाइन हो गया। डॉक्टर के बाद वो यहाँ पे डॉक्टर के पास अभी केबिन के अंदर आ गया। डॉक्टर के पास केबिन के अंदर आने के बाद डॉक्टर को कुछ फील्ड्स दिखती है। अब डॉक्टर का लॉगिन अलग होता है ना। तो डॉक्टर को कुछ फील्ड्स यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे डॉक्टर को ये फील्ड्स दिखते हैं कि हाँ ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, उसको कौन से यहाँ पे असाइन किया गया, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, उसको कोई एलर्जी है क्या, उसको कोई क्रोनिक डिसीज है क्या, है ना। प्रीवियस हिस्ट्री मीन्स ये पर्सन 2 महीने 6 महीने पहले कुछ आया था क्या ओपीडी के लिए या आईपीडी के लिए, या पहले एडमिट था और फिर 6 महीने से वो ओपीडी ले रहा है। तो उसकी पेशेंट की हिस्ट्री कंप्लीट यहाँ पे दिखती है पेशेंट हिस्ट्री टैब के अंदर, है ना। यहाँ पे जो जो बटन्स जो ये देखो, यहाँ पे सेव, अपडेट, व्यू प्रिस्क्रिप्शन। तो सेव है, सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद सपोज डॉक्टर ने कुछ डिटेल्स ऐड की यहाँ पे, तो वो करने के बाद वो सेव करेगा, उसे अपडेट भी कर सकता है
प्रिस्क्रिप्शन अगर उसने जो लिखा हुआ है वो उसको व्यू करना होगा तो यहाँ पे है, रिलोड रिफ्रेश करना होगा तो प्रिस्क्रिप्शन को प्रिंट करना होगा तो। अब मुझे बताओ ये जो प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन, अगर मैं इस फंक्शनलिटी को टेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे टैप करने के बाद मेरे प्रिंटर की स्क्रीन ओपन होके मेरे प्रिंटर के अंदर वो प्रिंट आ रही है या नहीं आ रही है, कौन सी टेस्टिंग है ये? Hardware compatibility testing. कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। Hardware testing. तो हर बार सिर्फ ये मोबाइल फोन टैबलेट बताना इज इट ओके कि ऐसे आप थोड़ा और, ऐसा नहीं है कि वी विल चेक लाइक इट इज टेकिंग प्रिंट आउट और नॉट, पूरा डिटेल में बताना है कि लाइक इन द पेशेंट विजिट फंक्शनलिटी देयर इज ए वन बटन वेयर डॉक्टर कैन और द यूजर कैन प्रिंट द प्रिस्क्रिप्शन रिटन प्रिस्क्रिप्शन। सो देयर इज अ वन फंक्शनलिटी और द सीटीए, सीटीए मीन्स कॉल टू एक्शन। हम जो बटन बटन जो बोलते हैं ना, वो बटन नॉर्मली ये वर्ड नहीं यूज किया जाता है, बटन बटन, इसे सीटीए बोला जाता है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्योंकि उस सीटीए, उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, जैसे कि ये है, ये क्या है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये एक एक्शन परफॉर्म हो रही है ना? Yes, sir. सो वी आर कॉलिंग दैट एक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉल टू एक्शन। टेक्निकल वर्ड है ये टोटल। तो दिस इज सीटीए, प्रीव्यू प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन का यहाँ पे सीटीए, देन प्रीव्यू बिल, प्रीव्यू रिसिप्ट। तो ये देखो, ये जो बिल्स है, रिसिप्ट है, प्रिस्क्रिप्शन है, ये सब कुछ कहाँ पे स्टोर हो रहा है? डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो वो कौन से डेटाबेस में जा रहा होगा, एसक्यूएल या नो एसक्यूएल? SQL. SQL. आलत्या गड्या और पानी। रिसिप्ट, बिल, प्रिस्क्रिप्शन आप एसक्यूएल के अंदर स्टोर कर सकते हो? नो सर। नो एसक्यूएल। No SQL. तो कैसे एसक्यूएल में जाएगा वो डाटा? वो नो एसक्यूएल के अंदर जाएगा ना डाटा। और एक बार बताओ एसक्यूएल नो एसक्यूएल का, कंफ्यूजन है कुछ? ये No, देखो, sir. हमने आप लोगों ने जो अभी तक डेटाबेस जो पढ़ा हुआ है ना, वो है एसक्यूएल। उसे हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं या आईडीबीएमएस भी बोला जाता है, जहाँ पे आप टेबल बेस, टेबल एक्स वाई फॉर्मेट, टेबल के बेसिस के ऊपर डाटा को स्टोर करते हो, जिसके अंदर आप कैरेक्टर, इंटीजर, बुलियन वैल्यूज, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज, स्पेशल कैरेक्टर्स, है ना, नल वैल्यूज, ये सारा डाटा आप एसक्यूएल के अंदर ऐड कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू ऐड सम डिफरेंट डाटा, जैसे कि अगर मुझे कोई की वैल्यू पेयर के अंदर ऐड करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए जैसे कि मेरे डॉक्स फाइल, पीडीएफ फाइल, है ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं यहाँ पे टर्म लाइफ के ऊपर टैप करता हूँ, व्यू प्लान्स के ऊपर टैप करता हूँ, कोई प्लान में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, अब देखो यहाँ पे डाउनलोड ब्राउजर करके यहाँ पे है ना, डाउनलोड ब्राउजर। अब जैसे कि मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो ये मेरे सामने कौन सी फाइल ओपन हुई? यहाँ पे पीडीएफ फाइल ओपन हुई ना। पीडीएफ। यस सर। अब ये स्टोर की गई होगी तभी वो दिख रही है मुझे, ऐसे हवा में तो नहीं आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं डेटाबेस में तो स्टोर की होगी। अब ये पीडीएफ, कोई पीडीएफ 1 MB की होगी, कोई 10 MB की होगी, कोई 1 GB की भी हो सकती है पीडीएफ। सो हमारे एसक्यूएल के अंदर वो फंक्शनलिटी नहीं है कि जहां पे डॉक्स फाइल, पीडीएफ फाइल, ईमैप फाइल, सीएसवी फाइल, एक्सेल शीट, या कोई की वैल्यू पेयर डाटा, या ग्राफ डाटाबेसेस, ग्राफ जो स्टोर किए जाते हैं, ग्राफ की जो वैल्यूज जो होती है, जो आता है तो ग्राफ डाटाबेस होता है ना, वाइड कॉलम डाटाबेस जो होता है। तो वो एक्स्ट्रा का जो डाटा जो होता है, जो ये एक्स5 फॉर्मेट से छोड़ के जो डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए हमें नो एसक्यूएल यूज करना पड़ता है ना। तो नो एसक्यूएल इज द टोटली इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आजकल हर एप्लीकेशन के अंदर आपको पीडीएफ फाइल, डॉक्स फाइल या कुछ ना कुछ स्टोर करना होता है। तो रिसिप्ट हो गए, बिल हो गए, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, है ना, ये क्या है? ये डॉक्टर तो ऑब्वियसली ये लिखेगा, है ना।
तो वो जो पेपर जो होगा वो एक डॉक्स फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes. है ना। तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, तो वो एसक्यूएल में स्टोर होगा या नो एसक्यूएल में स्टोर होगा? No SQL. नो एसक्यूएल। अभी समझ में आया? सिंपल क्लियर एकदम, कोई Yes, yes, कंफ्यूजन sir. नहीं। अभी किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता सकता हूँ, और डाउन टू अर्थ जाके। क्लियर एवरीवन? आर वी ऑन सेम पेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट, गुड। थोड़ा डिस्कस करो चीजों को, है ना, थोड़ा डिस्कस करोगे। एआई का यूज करो। देखो, एआई का यूज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। आप लोग अगर ये सोचते होगे कि नहीं मैं एआई यूज ही नहीं करूंगा, चैट जीपीटी हो गया, को पायलट हो गया, बार्ड हो गया, या कोई भी एआई टूल मैं यूज ही नहीं करूंगा या करूंगी, है ना, फॉर माई स्टडी पर्पस, फॉर माई वर्क पर्पस, देन आप फिर डायरेक्टली एकदम अंग्रेजों के टाइम में जी रहे हो अभी भी, है ना। नाउ रियल टाइम के अंदर आज के तारीख में हम लोग हमारे कंपनी के अंदर टेस्ट केसेस लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट एआई से टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। हमारा खुद का एक एआई है, हम डायरेक्ट वो जीरा की जो यूजर स्टोरी का नंबर जो होता है वो एआई में डाल देते हैं, वो हमें टेस्ट केसेस दे देता है। हम सिंपली उसको सेल्फ रिव्यू करते हैं कि वो सही है या नहीं है, कोई पॉइंट तो मिस नहीं हो रहा है। अगर कुछ मिस हो रहा है तो ऐड करते हैं, बाकी टेस्ट केस को एडिट करते हैं और डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दे टू द जिफायर स्केल। जिफायर स्केल नहीं यूज किया जाता है, एक्सरे यूज किया जाता है। जिफायर स्केल का कॉम्पिटिटर है वो। जैसे जीरा का कॉम्पिटिटर कौन है? जीरा पढ़ना बाकी है आप लोगों का, आएगा सभी, है ना। Yes, sir. जीरा होगा, और मैं वार्न कर रहा हूँ आप लोगों को कि जीरा अच्छे से पढ़ो। टेस्टर का काम सिर्फ टेस्टिंग करना नहीं होता है। टेस्टर का काम टेस्टिंग से हटके बहुत सारी चीजें होती है, वो भी मेंटेन करना होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशंस बनाना, जीरा हैंडल करना। जीरा क्या है? एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जहाँ पे आपको यूजर स्टोरीज मिलती है। यूजर स्टोरीज वहाँ पे कैसे वो टेस्ट प्लान बनाया जाता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, टेस्ट साइकिल कैसे क्रिएट की जाती है, बैकलॉग कैसे क्रिएट किया जाता है, स्प्रिंट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग, यूजर स्टोरी कैसे क्रिएट की जाती है वो देखो वहाँ पे। टेस्ट केसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो देखना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किए जाते हैं वो देखना। जीरा की प्रैक्टिस करो, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप उठोगे, आपने काम किया है या नहीं किया है ये कौन देखने वाला है? कुछ तो चाहिए ना ट्रैक करने के लिए, राइट। आज Yes, वर्क sir. फ्रॉम होम है, आज के तारीख में वर्क फ्रॉम होम है। मैंने सुबह उठा, मैंने लॉग इन किया। मैं आप लोगों को बताऊंगा लास्ट दिन पे कि कितने एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं एक दिन के अंदर। आप लोग बोलोगे कि बाप रे, हम तो इतना इजी समझ रहे थे। इट इज नॉट दैट इजी, है ना। अगर ऐसे ही अगर किसी को भी लाख लाख रुपए सैलरी देने की आई तो ऐसे ही नहीं देती है ना कंपनी लाख रुपए सैलरी, राइट। जहाँ पे दिमाग का खेल ज्यादा होता है वहां पे सैलरी ज्यादा होती है, जहाँ पे दिमाग का खेल कम होता है वहां पे सैलरी कम होती है, राइट। ऐसा ही होता है ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हम्म। Yes, sir. तो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सेकंड फंक्शनलिटी आ गई हमारी यहाँ पे, हेल्थ डिटेल्स। तो ये देखो, हेल्थ डिटेल्स के अंदर यहाँ पे पेशेंट की हाइट, पेशेंट का वेट, पेशेंट का बीपी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, एंड फील्ड नेम्स यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं, एंड उसका आंसर। जैसे कि डॉक्टर कुछ हमें पूछते हैं, आर यू टेकिंग एनी मेडिसिन, तो आप ऑलरेडी दवाई ले रहे हो क्या, कोई टेस्ट आपने ऑलरेडी करके रखी है क्या, आप अल्कोहल लेते हो क्या, स्मोक करते हो क्या, आपके कितने बच्चे हैं, है ना, पूछते हैं क्वेश्चंस, राइट। ये क्वेश्चन सबसे फेमस, टोटल लिविंग चिल्ड्रन, है ना। आपके कितने बच्चे, माला माल वीकली, परेश रावल, याद आया। Yes. आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, तो आपके कितने बच्चे, बजाय कान के नीचे, राइट। Okay, jokes apart, but yeah, in the foreign countries, they will ask the patient like total living children, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना कि लाइक बर्थ होने के बाद भी डेथ हो जाती है, सो दैट्स वाई, है ना। या फिर कितने बच्चे, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, सो उसके बेसिस के ऊपर भी हेल्थ कंडीशंस को डायग्नोस किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो मैं फंक्शनलिटीज बता रहा हूँ, तो आपको इमेजिन करना है कि इसमें क्या डिफेक्ट आ सकता है, और वो आप इंटरव्यू में बता पाओगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक हम ये कंसिडर करते हैं कि वेट केजी, अब मैं यहाँ पे 75 ऐड करता हूँ,
है ना, आई एम एडिंग माई वेट एज 75 kg, तो ये डेटाबेस में भी 75 kg ही ऐड होना चाहिए, है ना। यस। और डेटाबेस जो Yes. डिफाइन किया जाएगा, जब डेटाबेस बनाया जाता है, तब आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि हर एक कॉलम के लिए हम अलग रूल डिफाइन कर सकते हैं कि ये कॉलम के अंदर सिर्फ बुलियन वैल्यू जाएगी, ये कॉलम में वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 होके जाएगी, ये कॉलम के अंदर डिवाइड बाय 2 होके वैल्यू जाएगी। डिफाइन कर सकते हैं हम हर कॉलम को, Yes, sir. है Yes, ना। sir. तो वैसे ही सपोज उस कॉलम को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वो केजी के अंदर वैल्यूज को ऐड करे। बट क्या हो रहा है कि सपोज जब मैं वैल्यू को ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, है ना, तब यहाँ पे 75,000 kg ऐड हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए डिफेक्ट हो गया ना, कि वो क्या कर रहा है, जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं वो ऑलरेडी केजी के अंदर ऐड कर रहे हैं, बट डेटाबेस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, उसके अंदर कुछ गलती हो गई डेफिनेशन में कि वो मल्टीप्लाई बाय 1000 करके ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा Yes, sir. है ना। तो ग्राम के अंदर कन्वर्ट होके वो ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए डिफेक्ट बन जाता है। तो ये हमारा डेटाबेस टेस्टिंग का डिफेक्ट बन गया। यूआई से तो प्रॉपर पास किया, एपीआई से भी प्रॉपर गया, बट डेटाबेस के अंदर ऐड होते टाइम मल्टीप्लाई बाय 1000 होके वो ऐड हुआ, तो ये डेटाबेस का डिफेक्ट हुआ हमारा। ऐसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यू में? ऐसे Yes, sir. डिफेक्ट्स बनाओ, मीटर का सेंटीमीटर जा रहा है ना, या फिर कुछ अलग वैल्यूज जा रही है, जैसे कि ये सेंटीमीटर तो हाइट सेंटीमीटर में ऐड कर रहे हैं, बट वो कुछ तो भी मीटर में जा रही है, या इंचेस के अंदर वैल्यूज ऐड हो रही है डेटाबेस के अंदर, है ना, पैरामीटर चेंज हो रहा है, हो जा रहा है आप लोगों का। तो वो वैल्यू या फिर कोई वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, 1 2 3 4 ऐड कर रहे हो, बट एबीसीडी ऐड हो रहा है, तो क्या हो रही है, इनक्रिप्टेड वैल्यूज जा रही है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी बार वैल्यूज इनक्रिप्ट हो जाती है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ा है आप लोगों ने? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन देखा होगा, नाम तो सुना होगा कम से कम। Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है पता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन? Security का part है, sir. Don't know the definition. डेफिनेशन एक ऊपर ऊपर कुछ एग्जांपल पता है? देखो, एचटीडी कोड। Code में जैसे कि convert करना. Password. हाँ, सपोज अगर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ किसी को, है ना, आई एम सेंडिंग ए मैसेज हेलो जॉन, आपने सुना होगा कि अरे नहीं, मैसेजिंग एप्लीकेशन हमारा डाटा जो है वो इनक्रिप्ट कर देता है, तो कोई हमारा डाटा इलीगली पढ़ नहीं सकता है कि मैं क्या यहाँ पे भेज रहा हूँ, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो मैसेज हम लोग भेजते हैं उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है ना। इनक्रिप्शन के पीछे कुछ रूल्स होते हैं, जो आपको, अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर ये क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं अभी नाम, बट देर आर सर्टन थिंग्स कि जहाँ पे एच के लिए 2 यूज किया गया, ई के लिए 5 यूज किया गया, एल के लिए 2 यूज किया गया, तो ऐसे कुछ इनक्रिप्शन के अंदर कुछ यहाँ पे ये डाटा को क्या किया गया, इनक्रिप्ट किया गया, और फिर यहाँ पे सेंड किया गया, है ना, ट्रांसफर किया गया उसे। और जब सामने वाले को वो रिसीव होता है, तो उसी इंक्रिप्शन को यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा डाटा को, और डिक्रिप्ट होके सामने वाले को फिर इसका प्रॉपर दिखता है डाटा, है ना। तो ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हो गया, है ना। तो ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किया जाता है हमारे कोड को, या हमारा जो डाटा जो होता है, जो मैसेज जो होता है, उसको यहाँ पे ये किया गया। तो सपोज आपने यहाँ पे हेलो जॉन ऐड किया, तो वो जैसे कि वैसा डाटाबेस के अंदर ऐड होना चाहिए, बट वो क्या हो रहा है, कुछ तो भी इनक्रिप्ट होके डाटा ऐड हो रहा है डाटाबेस के अंदर, समझा, है ना। तो वो जो डिक्रिप्ट Yes. होके प्रॉपरली ऐड होके जो हमें दिखना चाहिए, बट वो डेवलपर के कोड में जो इंक्रिप्शन की वैल्यू जो थी, वो इंक्रिप्शन की वैल्यू डायरेक्ट जैसे कि वैसे डाटाबेस में जा रही है। वो भी आप यहाँ पे डिफेक्ट बता सकते हो। पेन पेपर लेके बैठना, पेन पेपर लेके ये जो डिफेक्ट याद नहीं रहेंगे 2 दिन के बाद, तो ये लिख लो, कहीं ना कहीं मेंशन कर दो। देन देखो, पेशेंट विजिट, ये 4th टैब डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे भी
अगर पेशेंट ने ऑलरेडी कोई टेस्ट करके रखी है, जैसे कि कोई ब्लड टेस्ट करके रखी है, यूरिन टेस्ट करके रखी हुई है ना, XYZ CT स्कैन करके रखा हुआ है, एक्सरे निकाल के रखा हुआ है, तो उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है फॉर रिकॉर्ड पर्पस, है ना। तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिंपली क्या किया जाएगा, यहाँ पे जैसे यूजर ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेगा, उसके सामने ये ब्राउज ओपन हुआ, है ना, और यहाँ से वो ब्लड टेस्ट या सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपलोड किया। तो ये भी कौन से टेस्टिंग का पार्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन का। सॉफ्टवेयर इज कम्युनिकेटिंग विद द हार्डवेयर, Yes. इंटरनल सिस्टम, है ना। तो ये भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल हो गया। ये ऐसे एग्जांपल्स बताओ इन द एप्लीकेशन, ऐसे बताओ, इन माय हेल्थ केयर एप्लीकेशन देयर इज अ वन फंक्शनलिटी पेशेंट विजिट, in that patient visit the user wants to upload some data in it, so they are trying to upload the data from the local computer or their system. So the application, our PMS application, should be properly communicate with the system, existing system. It may be the Windows, it may be the mobile, it may be the tablet or any other system. So it should be communicate with that system, the hard drive, and fetch the data from there. So user can upload any file. Okay, everyone? Yes, sir. तो यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का ये एक एंट्री आ गई यहाँ पे, तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे एंटर हो गया। वैसे ही कोई टेस्ट यहाँ पे आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, तो यहाँ पे भी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आएगी। अब देखो, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का एग्जांपल हर बार मोबाइल नंबर होगा क्या, या एज होगा क्या, या ईमेल आईडी होगा क्या? नहीं। यहाँ पे मल्टीपल, सपोज यहाँ पे अगर है कि 5 डॉक्यूमेंटेशन शुड बी अपलोडेड एट अ टाइम, 5 डॉक्यूमेंटेशन पर पेशेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो यू विल ट्राई बाय अपलोडिंग 1 डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट, थर्ड डॉक्यूमेंट, फोर्थ डॉक्यूमेंट, फिफ्थ डॉक्यूमेंट। 6th वाला डॉक्यूमेंट अपलोड होगा क्या? नहीं, No. है ना। आफ्टर एडिंग 5 डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट का बटन क्या हो जाएगा, CTA क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो Yes, sir. जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, यूज केस हो गया कि आफ्टर एडिंग द 5 डॉक्यूमेंट्स, ये यूजर स्टोर में मेंशन होगा, आफ्टर एडिंग द 5 डॉक्यूमेंट्स द ऐड डॉक्यूमेंट CTA शुड बी डिसेबल्ड। सो यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस चेक कर रहे हो आप, ग्रेटर देन 5 ऐड करके, लेस देन 5 ऐड करके, इक्वल टू 5 ऐड करके, राइट? यस सर। Yes, sir. ना, देखो फंक्शनलिटीज को समझना सीखो। इमेजेस जो होता है ना, फोटो जो होता है, हमसे बहुत सारी बातें करता है। एक सिंगल इमेज भी, है ना, एक सिंगल इमेज भी हमसे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। सिर्फ हमें समझने की देरी होती है कि वो क्या एक्सप्लेन करने की चीजें, मीन्स क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। यहाँ पे डिलीट डॉक्यूमेंट करके वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली, यहाँ से ये एंट्री डिलीट होनी चाहिए। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसके यहाँ पे ये एरो दिखना चाहिए, है ना। तो ये चीज है। यहाँ पे जो भी मैं नेम ऐड करता हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे, ये देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे 31 करके यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो जो मैं नाम यहाँ पे ऐड करूंगा वही सेम नेम यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नाम ऐड किया बट यहाँ पे कुछ ओल्ड नेम आ रहा है, पुराना वाला ही नाम आ रहा है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एनी क्वेश्चन, एनीवन? कोई डाउट इस फंक्शनलिटी के ऊपर? अभी तक जो हमने देखा उसमें कुछ डाउट? No, sir. नेक्स्ट हमारा टैब आ गया प्रिस्क्रिप्शन। ये देखो प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन को है ना, मैं थोड़ा ओपन करता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि यहाँ पे अब डॉक्टर को क्या देना है, प्रिस्क्रिप्शन देना है प्रॉपरली। तो उसको यहाँ पे पहले तो सिम्टम्स मेंशन करना हो गया कि क्या सिम्टम्स है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, इसका मैं फोटो ओपन करता हूँ। सपोज प्रिस्क्रिप्शन, अब दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes. Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पे ये सिम्टम्स है, तो डॉक्टर को क्या हो गया, यहाँ पे सिम्टम्स ऐड करने होंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है या
इंक्रीज थ्रस्ट, इंक्रीज हंगर, टेम्परेचर राइज हो गया है, तो ये सिम्टम्स यहाँ पे वो ऐड करेगा। कोई सिम्टम्स यहाँ पे सर्च भी कर सकता है। देन सर्च डायग्नोसिस। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थ्रस्ट, हंगर, ये जो चीजें आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये भी डेटाबेस से आ रही होगी। Yes, sir. सिम्टम्स के टेबल के अंदर यहाँ पे ये वैल्यूज ऐड किए तभी ये दिख रही है ना यहाँ पे। Yes. सिम्टम्स का टेबल अलग होगा, डायग्नोसिस का अलग होगा, मेडिसिन का अलग होगा, है ना। तो क्या हो रहा है कि अलग अलग 3 टेबल से डाटा आ रहा है, और जब इसको ऐड किया जाएगा तब 3 टेबल का डाटा एक 4th टेबल के अंदर ऐड होगा। Yes. तो क्या होता है कि इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि नया डाटा ही ऐड किया जाएगा या पुराना वाला डाटा ही डिलीट किया जाएगा। मल्टीपल टाइम्स अंदर के अंदर ही सब खेल चलते रहता है कि एक में से दूसरे में गया, दूसरे में से तीसरे में गया, या अलग 3 में से एक में गए, एक में से 3 में गया, है ना। ऐसे चलते रहता है वो पूरा डाटा। तो इसमें से वो सिम्टम सिलेक्ट करेगा, फिर उसके बेसिस के ऊपर क्या है यहाँ पे, जैसे वो सिम्टम सिलेक्ट करेगा वैसे ही उन सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर उसका डायग्नोस होगा कि कौन सा उसको डिसीज हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसके हिसाब से उसको जो भी डिसीज लग रहा है वो डिसीज यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। जैसे कि उसने फीवर सिलेक्ट किया, जैसे वो फीवर सिलेक्ट करेगा उसके रिलेटेड जो भी मेडिसिन होगी वो मेडिसिन दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे टैबलेट डिकोल टोटल, बचपन में मान सुना ही होगा सबने डिकोल टोटल करके, है ना। तो फीवर जब भी आता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, तो हम डिकोल टोटल ले लेते हैं। तो ये डिकोल टोटल मेडिसिन कंटेंट जो है तो वो कंटेंट दिखाया गया। देन नोट ओनली फॉर डॉक्टर, कि अगर डॉक्टर को कोई नोट ऐड करनी है प्रिसाइजली कि खाना ये खाओ, खाना वो खाओ, लाइक दैट, है ना, एक्सरसाइज करो या जो भी है, कुछ ऑलरेडी प्री डिस्क्राइब डूज एंड डोंट्स होते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक प्लेंटी वाटर, है ना, सनलाइट यहाँ पे लो, ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स जो होते हैं वो जो कॉमन जो होते हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं। मीन्स रिपीटेडली डॉक्टर को वो नोट के अंदर ऐड ना करना सके। तो डोंट्स भी होते हैं, जैसे कि स्मोक मत करो, ऑयली मत खाओ, है ना। यही बोलते हैं ना डॉक्टर, कि कुछ अलग बोलते हैं? No, sir. यही होता है ना। देखो सेम फंक्शनैलिटी है जो हम बचपन से देखते आए, तो बचपन से जो हम चीजें देखते आए हुए हैं वो सिर्फ यहाँ पे एक एप्लीकेशन के फॉर्मेट में है। अब देखो डिकोल टोटल, यहाँ पे डोसेज, तो डोसेज 111 क्या होता है? 111 का मीनिंग 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर सुबह शाम। दोपहर शाम, है ना। तो ये 3 टाइम है, डोसेज नोट है, एंड देन क्वांटिटी लिखी जाएगी। तो अगर ये 5 दिन का है कोर्स और 111 लेना है तो कितनी क्वांटिटी होगी? 15. 15 क्वांटिटी होगी। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया सिंपली, है ना। डोसेज मल्टीप्लाई बाय डेज। Days. तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी कैलकुलेट की, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन टेस्टिंग का भी पार्ट आ जाता है। तो दिस इज अवर प्रिस्क्रिप्शन फंक्शनलिटी। अब देखो यहाँ पे एक सर्विस लेवल बन रहा है कि पहले सिम्टम सिलेक्ट करो, फिर गेट डायग्नोसिस करो, फिर डायग्नोसिस सिलेक्ट करो, गेट मेडिसिन करो, मेडिसिन सिलेक्ट करो, ऐड प्रिस्क्रिप्शन करो, डूज एंड डोंट सिलेक्ट करो, एंड देन यहाँ पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन की जो एंट्री जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो एक सर्विस लेवल बन रहा है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इस सर्विस लेवल में ये एग्जांपल बताया गया। तो दिस इज इट। बड़ी बड़ी जो फंक्शनलिटीज है ना, कि फर्स्ट पेज टू सेकंड पेज, सेकंड टू थर्ड पेज, वो तो ऑब्वियसली है ही, बट स्टेप्स आल्सो मैटर्स। एंड जब भी अगर हमें कोई बग मिलता है, कुछ होता है, तो हम स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस ऐड करते हैं उसके अंदर, बग के अंदर। when we found any bug we are adding the steps to reproduce, ऐड Yes. करते हैं। Yes, sir. पढ़ा है ना, हाउ टू रेज द बग, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स वी आर एडिंग व्हाइल रेजिंग ए बग। Yes. Severity हम्म। के साथ ऐड करें। वो तो होगा ही, प्रायोरिटी सेवरिटी तो वो नहीं है ना। बट हमें देखो, एक वैलिड टेस्टर या एक एक्सपीरियंस टेस्टर किसे बोला जाता है? जो बग ऐसा तैयार करे
कि जो बग देखने के बाद, वो बग की इंफॉर्मेशन देखने के बाद डेवलपर को क्वेश्चन ना आए। समझ में आ रहा है? आपने जो बग फाइंड आउट किया, वो बग कौन से एनवायरनमेंट के ऊपर किया, कौन सा यूजर आईडी पासवर्ड यूज किया गया था, कौन सी स्टेप्स आपने फॉलो की, है ना? मल्टीपल टाइम्स आ रहा है या सम टाइम्स आ रहा है आपको, उसकी प्रायोरिटी सेवरिटी क्या है, उसका एविडेंस ऐड करो इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट या इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, है ना? छोटा शॉर्ट वीडियो भी हम रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं कि हमने क्या परफॉर्म किया और हमें क्या यहाँ पे बग मिल रहा है। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहे हो, तो अटैच करते टाइम उसको प्रॉपरली एडिट करो कि सपोज यहाँ पे अगर मैं, मुझे यहाँ पे ये गेट मेडिसिन जो है, ये मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ पे एडिट, ये कहाँ पे गया, डिजाइनर ऑनलाइन, ओके ये चेंज हो चुका है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे एडिट करके इसको प्रॉपरली से हाईलाइट कर दो ऐसे बॉक्स के अंदर, तो डेवलपर को भी समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है इसको। नहीं तो ये पूरी स्क्रीन पर तो 10 फंक्शनलिटी है, उसको पता ही कैसे चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। समझ में आई चीजें, है ना? Yes, sir. तो प्रॉपर टेस्टर या प्रॉपर बग उसे बोला जाता है। टेस्टर एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। एक देखते हैं लैब टेस्ट करके। ओके, लैब टेस्ट देखते हैं, फिर रुकते हैं यहाँ पे, है ना? फिर ज्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा। तो लैब टेस्ट, तो लैब टेस्ट में क्या है कि सिंपली यहाँ पे लैब के अंदर, अभी तो क्या है ना चीज, ठीक है ये कल देखेंगे, है ना? ज्यादा आप लोगों के ऊपर बर्डन आ जाएगा। ये थोड़ा गो थ्रू करो अच्छे से, पेशेंट हिस्ट्री, हेल्थ डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, आज थोड़ा गो थ्रू करो चीजों को, है ना? एंड ये मैं जो बता रहा था आपको कि एज ए टेस्टर हमें बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करने पड़ते हैं, है ना? तो जब भी आप आपका रिज्यूमे बनाओगे, टेक्निकल स्किल ऐड करोगे आप, यस सर। तो टेक्निकल स्किल ऐड करोगे या फिर एप्लीकेशंस, उसको हम नाम दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप कौन सा हो गया हमारा? जीरा हो गया। जीरा का ही एक होता है डेवऑप्स भी आ जाता है, एज्योर डेवऑप्स करके बोलते हैं हम इसे यहाँ पे, है ना? एज्योर डेवऑप्स अगर आपको पढ़ाया गया, जीरा पढ़ाया जाएगा मोस्टली आपको, बट आपको राइवल्स भी पता होने चाहिए, है ना? क्योंकि अम, एक होता है कि अगर आपको एक ही फील्ड के मल्टीपल अगर आपको आते हैं, जैसे कि अगर आपने जावा लैंग्वेज पढ़ी हुई है, बट इफ यू हैव द आल्सो नॉलेज अबाउट द सी लैंग्वेज एंड द पाइथन लैंग्वेज, एक बंदा है जिसको जावा आ रही है सिर्फ, और एक बंदा है जिसको पाइथन प्लस जावा आ रही है, कंपनी किसे हायर करेगी, किसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा? Java plus Python. जावा प्लस पाइथन। तो ऐसे होता है कि जहाँ पे, और रिज्यूमे में क्या है, रिज्यूमे इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, तो रिज्यूमे शुड बी द प्रॉपर। एंड आपका यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा HPALM भी आ गया यहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा स्किल शो करना इज द इम्पोर्टेंट वन। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको रिज्यूमे के अंदर दिया जाएगा, आप एज पर दिस वन एडिट कर सकते हो अगर आपको चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन हम जो क्रिएट करते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन किस में, कौन से एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करते हो? गूगल, गूगल के कौन से? डॉक्स करके, स्लाइड्स Sheet. करके है, एंड Sheet. शीट्स करके है ना? गूगल के। देन माइक्रोसॉफ्ट का क्या है यहाँ पे? वर्ड करके आ गया, PPT करके आ गया, एक्सेल करके आ Excel. गया। ये आप लोगों को आना ही चाहिए, है ना? अगर आप लोगों को ये डॉक, स्लाइड, शीट्स अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो यू शुड हैव टू गो थ्रू इट। एक्सेल का देख लो, यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगा आधे घंटे का कि हाउ टू यूज द एक्सेल शीट, है ना? एक्सेल शीट आना ही चाहिए आप लोगों को। फिर और जीरा जब पढ़ाया जाएगा तब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एज ए डे टू डे लाइफ हम जब भी, सबसे पहले आप आपका लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के बाद आप आपका जीरा ही ओपन करके उसके ऊपर देखते हो कि कौन सी यूजर स्टोरी असाइन हुई है, कौन सी यूजर स्टोरी के ऊपर कमेंट आई है, क्या एग्जीक्यूट करना है।
है ना, वो वहाँ पे प्रॉपरली ट्रैक होता है सारी चीजें, तो वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर आपका आ गया, हम जो बोलते हैं लॉगिन, उसको क्या बोला जाता है, HRMS बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। आप जो बोलते हो ना, आपने सुना होगा कि अरे मेरा तो 9 बजे लॉगिन होता है, 8 बजे लॉग आउट होता है, साइन इन साइन आउट। देखा है कभी, सुना होगा ना किसी से, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो कहाँ पे लॉगिन करते हैं, कोई एप्लीकेशन तो होगा लॉगिन करने का। आप कंपनी में गए, आप जनरली आपके कलीग के साथ बात कर रहे हो, उसने पूछा कि अरे तेरे पिछले कंपनी में कौन सा HRMS यूज करते थे। कम से कम कुछ बाम देने के लिए या कुछ बोलने के लिए तो आपको एक नाम पता होना चाहिए, Yes, sir. है ना। तो केका करके एक हो गया, है ना, पोर्टिको करके एक आ जाता है हमारा, फिर जोहो करके एक है, राइट। और पता है किसी को, किसी ने और कंपनी में काम किया होगा, आपको पता होगा तो, स्पाई इन HR करके आता था है। फैक्टो एचआर, कौन सा, फैक्टो एचआर, पेक्टो, फैक्टो FICT ओके, एंड ग्रेट एचआर। पेक्टो HR। तो ये क्या है, देर आर सर्टन नेम्स, तो इसमें से आप कोई भी एक नाम दिमाग में रख लो कि इन माई ऑर्गेनाइजेशन वी आर यूजिंग द केका फॉर नाउ। तो क्या होता है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, बातें कर रहे हो उस टाइम के ऊपर, क्योंकि यू आर नॉट ओनली टेस्टिंग, यू आर कम्युनिकेट विथ योर लीड्स, यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर कलीग्स, आप जनरल चीजें बात करते हो। कभी कभी वो पूछता है कि अरे तेरे पिछले कंपनी में क्या था, कैसा था, क्या चीजें हो रही थी, तो यू शुड हैव टू क्रिएट वन पिक्चर इन योर माइंड कि नहीं, आई एम द एक्सपीरियंस पर्सन, आई हैव द एक्सपीरियंस, आई वर्क इन दैट XYZ कंपनी, आई वॉज यूजिंग दिस HRMS। समझ में आ रही है चीजें, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो एवरीवन, है ना। तो जनरल कम्युनिकेशन में भी हमें ये चीजें चाहिए होती है। तो कोई भी एक HRMS का नाम आप याद रख लेना और वो आप बता सकते हो, है ना। तो ये एक HRMS का नाम हो गया। ठीक है, हम देखेंगे और एप्लीकेशन, और जो है सपोज, ऐसे तो बहुत सारी चीजें, फ्रेमवर्क्स, जब ये लास्ट डे पे मैं बताऊंगा, है ना, और टेक्निकल स्किल में आप लोगों को ऐड कर दूंगा। बट दिस इज इट कि जब आपको जीरा पढ़ाया जाएगा या केका पढ़ाया जाएगा, या ये जो एप्लीकेशंस जो हो गए, इसके अलावा ये जैसे कि मैं ये WPS ऑफिस यूज कर रहा हूँ, तो इफ यू नो अबाउट दिस एप्लीकेशन यू कैन ऐड। जैसे कि लैंग्वेजेस, अभी आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी, जावा लैंग्वेज पढ़ी। बट अगर मैं बोलूँ कि आपको जावा से आपने और ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी है आपने अभी, Python. पढ़ी है SQL. आपने, पढ़ा है आपको, नहीं पढ़ा है नहीं। SQL लैंग्वेज Purely पढ़ी है आपने। Selenium. जेसन जेसन लैंग्वेज कहाँ पे यूज की हो जाती है, API. API. API के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर। तो जाओ थोड़ा यूट्यूब के ऊपर देखो, व्हाट इज जेसन लैंग्वेज, देखा किसी ने, व्हाट इज जेसन लैंग्वेज, हाउ इट इज यूजिंग, इसमें की वैल्यू पेयर कैसे होती है, देखा किसी ने। Yes, sir. ओके, एक पर्सन, कोई और, बाकी लोग क्या कर रहे हो। हम्म, तो जाओ देखो चीजों को कि क्या है, कैसे चीजें कैसे वर्क हो रही है ना। तो आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये, इन्होंने सिर्फ कुछ तो भी 3 4 5 वीडियो है सिर्फ आधे आधे घंटे की, इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ये देखो, ये है, अगर इसकी लिंक चाहिए जेसन की तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। बट यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ जेसन। और कौन सी लैंग्वेज पढ़ी आपने, XML देखा, XML लैंग्वेज Yes, sir. Yes, कहाँ पे sir. देखी, Maven. है ना, मैवन, testng.xml, Yes, sir. हाँ? तो वहाँ पे XML लैंग्वेज देखी, तो XML लैंग्वेज के अंदर वो ट्रायंगल्स क्यों यूज किए जाते हैं, स्लैशेस क्यों यूज किए जाते हैं, ओपन क्लोज क्यों करना पड़ता है ना। तो वो जाके थोड़ा यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, देखो, तो इससे क्या है, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी रिलेटेड टू दोज लैंग्वेजेस। उसके ऊपर आपको इंटरव्यू नहीं होगा, बट यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस कि नहीं, मुझे जो नॉलेज जो है, आपके नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा आपको, है ना।
और ये आप रेज्यूमे के ऊपर ऐड करोगे ना, तो इट विल लुक ए प्रॉपर रेज्यूमे ऑफ 3 years एक्सपीरियंस पर्सन। हमें फ्रेशर का रेज्यूमे नहीं बनाना है, 2 साल 3 साल 3.5 साल का एक्सपीरियंस वाले पर्सन का हमें रिज्यूमे बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू शुड नो अबाउट दिस एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन ऐड करना बहुत सारे लोगों को बहुत छोटा लगता है कि अरे ये गूगल शीट्स ना वर्ड तो सबको आता होगा। अगर मैं अगर किसी को एक्सेल शीट ओपन करके कोई फॉर्मूला लिखने के लिए बोलूंगा ना, नहीं आएगा किसी को। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर, फॉर्मेटिंग जो आप लोगों ने क्यूए असाइनमेंट जो बना के जो भेजे, फॉर्मेटिंग है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर? कोई भी ओपन करूँ तो कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है ना? कहाँ पे ये बोल्ड है, कहाँ पे ये विदाउट बोल्ड है? डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ में आ रहा है? इट विल शोकेस योर एक्सपीरियंस, है ना? यस सर। सो यू शुड हैव टू वर्क ऑन इट। चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं, है ना? कल देखेंगे हम चीजों को और थोड़ा टेक्निकल स्किल्स को थोड़ा गो थ्रू करेंगे। एंड या कल हमारा ये जो एप्लीकेशन का गो थ्रू जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड देन हम मैनुअल टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग के यूजर स्टोरीज देखेंगे प्रॉपर थोड़ी। सो आपको और एप्लीकेशन का नॉलेज आएगा। आज सर ज्वाइन करने वाले हैं क्या? सर आए नहीं अभी तक, कुछ मैसेज आया है? आएंगे सर। मैसेज कुछ आया नहीं सर, आएंगे। अच्छा, एक सेकेंड ना, मैं अभी आता हूँ। Okay, so sir is here, so we will continue tomorrow. Okay, everyone? Thank you. Have a good day. Take care. Bye bye. Good evening all.